तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए फ्लेमिंगो प्रोज का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। एल्फोंस डॉटेड इस चैप्टर के राइटर हैं, तो उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। और इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो इसका हमने एक्सप्लेनेशन किया है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो वो 30 से 40 वर्ड्स में जो है पूछा जाता है। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ आपको इस शुरू करने से पहले बता दूं कि इसकी साथ में आपको हिंदी भी मिलेगी, यानी इसमें जो आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है उसकी साथ में मैंने हिंदी भी प्रोवाइड कराई है कि इन फ्यूचर अगर आप अपने खुद से भी पढ़ना चाहें तो अच्छे से आप अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस को याद करना ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब चीज़ों को हम अच्छे से समझ जाते हैं तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था, वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो इन दोज डेज मतलब उन दिनों बुलेटिन बोर्ड्स वाज पुट अप इन द मेन क्राउडेड एरियाज एंड वाज द मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज एंड न्यूज़ टू द जनरल पब्लिक। उस दिनों में क्या था कि जो बुलेटिन बोर्ड होते थे वो भीड़ वाले क्षेत्र में लगाए जाते थे, और ये जो है एक मतलब आम जनमानस के लिए संदेश समाचार देने का एक मात्र क्या था, साधन था। इट वाज इम्पोर्टेंट्स, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज इट, क्योंकि इट वाज ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक, क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत का एक मात्र साधन था। तो ये दोस्तों हुआ हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर। नीचे इसकी हिंदी भी दी हुई है, आप भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी आपको बता रहे हैं एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमल सा हिम एंड काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली। जब वो एम हेमल ने उसको देखा तो एम हेमल ने क्या काम का कहा, बड़ी दयालुता से उससे कहा कि जाओ अपने स्थान पर बैठ जाओ जल्दी से। एंड दे वर अबाउट टू स्टार्ट विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही क्लास को या मतलब उसको स्टार्ट करने वाले थे क्लास के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, यानी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछ लिया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपकी यूपी बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी की जाएगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इंग्लिश की। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और 2023 की तैयारी के लिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से कराया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन में पूछा है आपसे, उस दिन एम हेमल ने पहली बार कक्षा में आखिरी पाठ के बारे में क्या बोला। तो यहाँ पे बताना, दैट डे एम हेमल टोल्ड अबाउट द लास्ट लेसन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी उस दिन क्या हुआ था कि एम हेमल ने उस जो लास्ट हमारा अंतिम कक्षा थी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बताया। दैट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं। दैट फ्रॉम टुडे, आज से द जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, यानी आज से क्या होगा कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन ए न्यू टीचर वुड कम, और नया टीचर जो है आपका अगले दिन आएगा। इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम जो है फ्रेंच लेसन है। तो आप हिंदी भी इसको अच्छे से आप अपने से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चौथे नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन। यानी आखिरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी लास्ट लेसन सुनने के बाद फ्रेंच ने सोचा ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और वो मुश्किल से ही जानता है लिखना। ही कुड नेवर लर्न मोर, और वो और अब कुछ मतलब जो कभी नहीं सीख पाएगा। और बट ही वाज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था, बिकॉज ही कुड नॉट रिमेंबर हिज लेसन, उसे अपने पार्ट जो है वो याद नहीं थे। ही यूज टू गो लुकिंग फॉर द एग्स ऑफ वर्ड्स, और वो क्या काम करने चला जाता था कि जो पक्षियों के जो अंडे थे उनको टू स्लाइड ऑन द शार, और वो क्या करने चला जाता था कि सार नदी के किनारे फिसलने के लिए चला जाता है। ये शार जो एक नदी होती है। तो आप इसका हिंदी अपने से भी देख सकते हो।
और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल हाउ। ये इस बार के लिए 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पूछा, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को दोहराया कैसे, ये आपको बताना है। तो नो, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, नहीं पार्टिसिपल जो फ्रेंच ने पार्टिसिपल को नहीं दोहराया, बिकॉज व्हेन इट वाज द टर्न टू रिसाइट, यानी जब उसके पढ़ने की जब बारी आई, ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने की जब उसकी बारी आई, ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, उसने क्या काम किया कि वो पहले वर्ड में ही क्या हुआ, उलझ गया। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, हु डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ वाई। यहाँ पे पूछा एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, यानी जो वो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया उसके लिए। तो इसका दोस्तों आंसर है, एम हेमल ब्लेम टू पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, यानी उन्होंने उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराया। हु प्रेफर्ड वर्क ऑन ए फर्म और मील, जो कि उसके माता पिता थे वो ज़्यादातर कहाँ पे उसको भेजते थे, मील में, और जो फर्म होती है उसमें काम करने के लिए और पैसे कमाने के हिसाब से। एंड मिस्टर हेमल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद अपने आप को भी लगाया, जो हु मतलब जो ऑफन सेंड टू हिम टू वाटर हिज फ्लोवर्स इंस्टीड ऑफ टीचिंग द लेसन, यानी वो पाठ पढ़ाने के बजाय क्या काम करते थे, उसको अपने फूलों में पानी लगाने के लिए भेजते थे। दैट्स वाई, इसी वजह से एम हेमल ब्लेम टू पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप पे भी लगाते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, यानी जो पढ़ाई की अज्ञानता के लिए वो अपने आप खुद को भी जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके माता पिता को भी वो जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इसकी आप हिंदी अच्छे से देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं इसकी हिंदी आप। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस बार एग्जाम में नहीं पूछा है किसी भी, तो इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो ये सारा जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये राजीव प्रकाशन की पूरी बुक, मतलब जो भी आपका जो क्वेश्चन होंगे, जितने भी चैप्टर, उनका फुल सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेकर के आऊँ। तो इसका दोस्तों आंसर है, एम हेमल टोल्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। वो बताते हैं कि एम हेमल ने क्या कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, और ये साफ़ सुथरी है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये कैसी है कि बहुत ज़्यादा मतलब तार्किक भाषा है। इट वाज द ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, और मतलब कहा कि इसको मतलब आप निगरानी रखिएगा, आप इस पर जो है गौर रखिएगा। उसके बाद अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट, और इसको क्या है, आपको कभी भूलना नहीं है। तो ये है इसका आंसर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन वाई। और तो इसमें आपको पूछा फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर है, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन, यानी फ्रेंच ने क्या काम किया, कबूतरों के बारे में सोचा। इफ़ दे, यानी इफ़ दे का मतलब होता है यदि क्या वो जर्मन के जो लोग हैं, वुड मेक देम सिंग जर्मन, क्या वो मतलब जर्मन के लोग हैं, क्या कबूतरों से भी जर्मन जो है बुलवाएंगे। ही थॉट, उसने सोचा। सो वैन ही हर्ड द पिजन कुकड वेरी लो ऑन द रूफ, जो कि क्या हो रहा था, जब वो ये बात सोच रहा था तो कबूतर जो है छत पर क्या कर रहे थे, कुकू की आवाज़ धीमे से वो निकाल रहे थे, उनको जो है सुना था उसने आवाज़, तो इसलिए उसके लिहाज से उसने क्या काम कर दिया, ये बोल दिया। तो इसकी हिंदी भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो 9वां वाला क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व्ड देयर एट लास्ट, यानी आखिर में एम हेमल ने वहाँ क्या गौर किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट द लास्ट, मतलब एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व एवरीथिंग, उन्होंने इन द क्लासरूम में एम हेमल ने सब कुछ जो है ऑब्जर्व किया। लाइक डेस्क, जो वहाँ की मतलब जो डेस्क पड़ी हुई थी, बेंचेस थी, और द बलनेट ट्रीज थे, मतलब अखरोट के जो गार्डन थे, इन द गार्डन, एंड अदर थिंग्स एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, यानी जो भी उसने सभी चीज़ें जो दिमाग में उन्हें ठीक करना चाहता था वो सभी उसके दिमाग में आ रही थी। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। और दोस्तों हमारा ये 10वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जब क्या हुआ, जब चर्च की घड़ी में कितने बज रहे थे, 12 बजे। तो व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े होते हैं। ही वाज लुकिंग वेरी पेल, वो बहुत पीले दिखाई दे रहे हैं, उनका चेहरा काफ़ी पीला दिखाई देता है। ही वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते हैं, बट ही वाज सो फुल ऑफ इमोशंस, और वो भावनाओं से भरे होते हैं, दैट ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, और वो कुछ नहीं बोल सके। ही टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक टुकड़ा उठाया उसका चौक का, एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, लिव लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, इसका मीन्स होता है।
तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन थे। आप अच्छे से चाहो तो इसकी भी हिंदी देख सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो पर कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता है। तो मिलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।